मराठा साम्राज्य। अब ये एक ऐसी स्टोरी है जो हिम्मत, एम्बिशन और रियल लाइफ ड्रामा से भरी है। तो मैं आपको 1674 में ले चलता हूं, जब एक यंग और निडर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी थी। लोगों के लिए सेल्फ रूल का एक सपना। शिवाजी सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने मजबूत किले बनाए और गेरिला वॉरफेयर को परफेक्ट किया। मुगलों और दूसरे दुश्मनों को बार बार मात दी। शिवाजी के बाद मशाल उनके बेटे संभाजी, फिर राजा राम और आखिर में उनके पोते शाहू जी के पास गए। अब यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। शाहू जी के अंडर असली पावर उनके प्राइम मिनिस्टर्स पेशवाओं के पास चली गई, और उनमें से पेशवा बाजीराव आए एक लेजेंड थे। बाजीराव की लीडरशिप में मराठा साम्राज्य पूरे नॉर्थ इंडिया, बंगाल, गुजरात और यहां तक कि साउथ में भी फैल गया। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो पुणे से लेकर यमुना के किनारों तक फैला हुआ था। लेकिन हिस्ट्री ने हमेशा की तरह एक यू टर्न लिया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सामना अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली से हुआ। यह इंडियन सॉइल पर सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी और इस हार ने मराठा डिक्लाइन की शुरुआत की। फिर भी पानीपत के बाद भी मराठे कई सालों तक एक ताकत बने रहे। तो मराठा साम्राज्य की स्टोरी क्यों मायने रखती है? क्योंकि यह सिर्फ लड़ाइयों और बाउंड्रीज के बारे में नहीं है। यह रेजिलियंस, इनोवेशन और सेल्फ रूल के लिए लड़ने की इच्छा के बारे में है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री से फैसिनेटेड हैं, तो मराठा सचमुच एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। अपने थॉट्स कमेंट्स में ड्रॉप करें। मुझे आपके पर्सपेक्टिव्स सुनना बहुत पसंद है। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें।